प्रारंभ में ही कहा गया कि अन्य पुराण अन्य ग्रंथ पढ़ने से क्या लाभ, जिससे तुम्हें केवल भ्रम पैदा होगा। केवल भागवत कथा तुम्हारे मुक्ति के लिए गर्जना करती है। तो बाद व्यास जी भी भागवत कथा लेखन के बाद स्वस्थ हुए, प्रसन्न हुए, और व्यास जी ने अपने प्रिय ज्ञान वैराग्य से संपन्न परम विरक्त परम वैष्णव सुखदेव जी को एक कथा सुनाई। और ये पावन कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया, क्योंकि पांडवों को भगवान अपना प्राण मानते थे। और जब पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया प्रभु ने, स्वयं द्वारिका पधार रहे थे, तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भस्थ बालक पर किया। भगवान स्वयं श्री कृष्ण प्रभु उत्तरा के शरणागति प्रार्थना से प्रभावित होकर गर्भस्थ बालक की रक्षा की। प्रार्थना उत्तरा और कुंती की तरह करो। उत्तरा ने कितनी प्यारी प्रार्थना की है। पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगत गुरो, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे त्रिलोकीनाथ, मृत्यु से निर्भय आप हैं। बाकी चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जन्म लेते मरते हैं, और जो मृत्यु के अंदर है वो मृत्यु से नहीं बचा सकता। मेरे गर्भस्थ बालक की आप रक्षा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर बालक की गर्भ में रक्षा की। जब बालक का जन्म हुआ तो चारों तरफ देखने लगा, मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से जलने से बचाने वाले मेरे प्रभु किधर हैं। तो चारों तरफ देखने के कारण बालक का नाम परीक्षित पड़ गया, जो भागवत कथा का मुख्य श्रोता है। और जब पांडव स्वर्गारोहण कर गए, परीक्षित राजगादी में बैठे, ऋषियों ने कहा भगवान के स्वलोक जाते ही कली आ गया, इसका दमन करिए। तब परीक्षित महाराज एक नदी के तट पर कलियुग को देखा, और जब अस्त्र चलाना चाहा तो कलियुग चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना किया मेरी रक्षा करिए। तब परीक्षित ने कहा जहां लोग असत्य बोलते हैं, मद्यपान करते हैं, नारी पर बुरी दृष्टि रखते हैं, ऐसे जगह में जाओ तुम निवास करो। कलियुग ने कहा महाराज आपके राज्य में 4 बुरे कर्म होते नहीं। तब स्वर्ण में निवास दे दिया। जरासंध का मुकुट पहना था, परीक्षित के चित्त में कलियुग उतर आया। प्यास लगी तो एक समाधि में बैठे परम तपस्वी समीक ऋषि से जल मांगा, और जब समाधि में बैठे ऋषि को पता न चला कौन आया कौन जल मांग रहा तो क्या देते। लेकिन परीक्षित के अंदर कली के प्रभाव से महात्मा के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, मरा सर्प गले में डाल दिया। और उनके पुत्र श्रृंगी को जब पता चला तो 7वें दिन मृत्यु का शाप दे दिया। और जब राजा परीक्षित को पता चला तो सत्संगी महापुरुष थे, कोई उद्विग्न ना हुए, व्यग्र ना हुए, क्रुद्ध ना हुए, विचलित ना हुए, बल्कि तत्क्षण अपने पुत्र को राजगादी में बैठाकर बिल्कुल अपने परिवार कुटुंब राज्य सिंहासन सबसे निरासक्त हो गए, निर्लिप्त हो गए, असंग हो गए, और गंगा के पावन तट पर पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनियः सशिष्याः प्रायः सारी धरती को पवित्र करने में समर्थ महापुरुष आज परीक्षित के प्रश्न का समाधान न कर पाए। तब सुखदेव जी समाधि को छोड़कर निकल पड़े। 16 वर्ष का शरीर, श्याम वर्ण, विकीर्ण जटाएं, तेज एक रोम से छटक रहा। जहां चरण रख रहे वह स्थान पवित्र तीर्थ बन जा रहा। और जब गंगा के तट सुख तीर्थ में पहुंचे तो सभी ऋषि मुनि तपस्वी उठकर खड़े होकर प्रणाम किया। परीक्षित ने तो कहा आज मुझ जैसे पतित क्षत्रिय
स्त्री के ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। आपकी महिमा का मुझे पता है। आपका नाम कोई विषयी व्यक्ति ले लेना अपने मुख में तो उसकी विषय वासना दूर हो जाती है। आपके चरण पड़ जाएं तो उस व्यक्ति का घर तीर्थ बनकर पवित्र हो जाता है। आज आपकी इतनी बड़ी कृपा कि मुझे दर्शन मिला। कृपा होगी तो आपका चरण प्रक्षालन करूंगा, आपके मुख से मुझे भगवत कथा सुनने को मिलेगी। ऐसी प्रशंसा जब परीक्षित करने लगे सुखदेव जी की तो नारद जी दौड़े आए। परीक्षित के कान में कहा, ज्यादा प्रशंसा मत करो, महापुरुष अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। जितने देर गाय धोते हैं उतनी देर महापुरुष सुखदेव जी एक जगह रुकते हैं। इनसे तो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में प्रश्न करो। जितनी देर तक अपने जिज्ञासा प्रश्न से इनको रोक रखोगे उतना ही तुम्हारा और संसार के लोगों का कल्याण होगा। तब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना क्या नहीं करना चाहिए? म्रियमाण व्यक्ति को, दुनिया में हर व्यक्ति 7 दिन के अंदर ही जन्मता और मरता है। सबके कल्याण की बात का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए, प्रशंसा किया। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। तुमने सबके कल्याण के बारे में प्रश्न किया, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो परीक्षित। महात्मा यही तो करते हैं ना। हम लोग अभी बेंगलोर में पूरे देश के वरिष्ठ संत, करीब 80 संत उपस्थित हुए थे और हम लोगों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए, भारतवासियों के कल्याण के लिए विविध प्रकार से चिंतन मनन किया। 2 दिन की बैठक थी और उसमें माननीय मोहन भागवत जी और जो है अमित शाह जी वो भी उपस्थित हुए। जहां कोई किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं, जहां मीडिया का प्रवेश नहीं। 2 दिनों तक राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के चिंतन के लिए, कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए बहुत गहन चिंतन मनन हुआ और वहां से जो निर्देश होता है वही फिर सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं में उसका पालन किया जाता है, जिसका नाम आचार्य सभा है। तो आज जगत के कल्याण के लिए परीक्षित ने प्रश्न किया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, दिन भर व्यक्ति समय व्यतीत करता है धन कमाने में और धन इस नश्वर शरीर के पोषण में काम आता है। खिलाना पिलाना पहलाना सजाना यही तो धन से शरीर का करते हो और शरीर एक दिन जलकर राख हो जाता है। कितना सुंदर पकवान बनाओ खाओ, लेकिन उसकी दशा क्या होती है अंत में? शरीर का भोजन अर्जन करने के लिए बहुत प्रयास, लेकिन आत्मा जो शाश्वत है, नित्य है, शरीर सबके त्यागने के बाद भी तुम्हारे अस्तित्व को रखती है, उसके कल्याण के लिए कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं। रात का समय व्यक्ति व्यतीत कर देता है लौकिक भोगों में, सुखों में या निद्रा में, लेकिन कभी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरा 24 घंटे बेकार गया, मैंने 24 सेकंड भी अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं सोचा। ये सोचकर कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुमने तो ये प्रश्न सोच लिया ना, तुम्हारा कल्याण हो गया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का उत्तर दिया प्रश्न का। दुनिया में उस व्यक्ति की सबसे बड़ी अपनी कमाई है जो मरते समय भगवान को याद कर लेता है। अंते यामति सागति, अंत में भगवान को याद करके जो प्राण त्यागता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति नारी पुरुष को याद करके प्राण त्यागता है
उसको अगले जन्म में नारी पुरुष का शरीर प्राप्त होता। परीक्षित ने कहा मैं बहुत हताश उदास निराश परेशान था, लेकिन आपका सानिध्य मिलकर मुझे बड़ी शांति मिल रही है।